किसी संतान माता पिता के लिए किसी शत्रु से कम नहीं है, इसीलिए यह काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, धरती पर एक माता पिता तभी सुखी होता है जब उसकी संतान सुलक्षण और आज्ञाकारी हो। पुत्र वही योग्य कहलाता है जो पिता का आज्ञाकारी हो। पिता भी तभी योग्य कहलाता है जब वह अपने बच्चों का उचित पालन पोषण करता हो, अच्छी शिक्षा दिलाता हो। मित्रों, सच्चा दोस्त वही होता है जो दोस्त विश्वासी हो। पत्नी भी वही अच्छी होती है जो पति को सुख प्रदान करने वाली हो और उसका सुख दुख में साथ ना छोड़ती हो। पति भी वही योग्य होता है जो पत्नी का उचित ढंग से पालन पोषण करे और उनकी रक्षा करे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम में हम आपको बताने वाले हैं कौन से माता पिता व संतान होते हैं शत्रु के समान। साथ ही वीडियो के साथ अंत में यह भी बताएंगे कि जीते जी अपनी औलाद के नाम पर कौन सा दो चीज़ें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कुछ कुपुत्र होते हैं जो धरती पर सिर्फ माता पिता को कष्ट पहुंचाने के लिए ही आते हैं। दोस्तों, इसीलिए आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। उस समय की लिखी गई चाणक्य नीति आज भी लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। हालांकि चाणक्य के विचार लोगों को कठोर भी लगते हैं, लेकिन सही प्रकार से यदि इन विचारों के मर्म को समझा जाए तो और अपने जीवन में अपनाया जाए तो व्यक्ति एक सुखी, सफल और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकता है। नीति शास्त्र में व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से लेकर मित्रता, शत्रु, धन, व्यवसाय आदि सभी विषयों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आचार्य चाणक्य ने रिश्तों को लेकर भी अपने विचार साझा किए हैं, जिसके अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जब माता पिता संतान के लिए और संतान माता पिता के लिए शत्रु के समान हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख देना। दोस्तों, आइए जानते हैं जो माता पिता संतान को अशिक्षित रखें। आचार्य चाणक्य एक योग्य शिक्षक भी थे, इसीलिए वे जीवन में शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे। एक अशिक्षित व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई बार उसे अपमानित तक होना पड़ता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो माता पिता अपनी संतान को अशिक्षित रखते हैं, अपनी संतान के लिए शत्रु के समान होते हैं, क्योंकि विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। नंबर 2, मूर्ख संतान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख संतान माता पिता के लिए शत्रु के समान होते हैं। ऐसे संतान माता पिता के कष्टों का कारण बनते हैं। इसी तरह से जो संतान माता पिता की आज्ञा का अवहेलना करते हैं वह शत्रु के समान होते हैं। नंबर 3, ऋण ना चुकाने वाला पिता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पिता कर्ज लेकर नहीं चुकाता है तो कर्ज के कारण उसके पुत्र का जीवन कष्टकारक हो जाता है। इसीलिए वह पिता अपने पुत्र के लिए शत्रु के समान होता है जिसके ऊपर अत्यधिक कर्ज होता है। नंबर 4, इस संसार में माँ और संतान का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। माँ से ही संतान का अस्तित्व है, परंतु आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई माता पिता अपने संतानों में भेदभाव व्यवहार करे तो उस स्थिति में वह अपनी संतान के लिए किसी शत्रु से कम नहीं होती हैं। साथ ही बच्चों के साथ गलत भाषा का प्रयोग ना करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार बच्चे एक ढीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप उन्हें जिस तरह से ढालेंगे वह उसी तरह से ढल जाएंगे। इसीलिए छोटे बच्चों को हमेशा प्यार से समझाइए। 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को समझने की शक्ति नहीं होती है, उन्हें आप डांट कर या फिर गलत भाषा का प्रयोग करके समझा नहीं सकते हैं। कोशिश करें कि आप उन्हें प्यार से और विनम्र भाषा में बात करें। अगर आप उनके साथ गलत भाषा का प्रयोग करते हैं तो आगे चलकर वे आपके साथ वही और दूसरे के साथ कर सकते हैं। इस तरह का व्यवहार करेंगे, इससे उल्टा उन्हें भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि जीते जी अपने औलाद को कौन से 2 चीज़ें नहीं देना चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, चाहे कितने भी संस्कारी बेटे हों, अपनी सारी भौतिक संपत्ति और बैंक बैलेंस उनके नाम पर भूलकर भी ना करें। कुछ हिस्सा अपने पास अवश्य रखे। बच्चों के इस वादे पर भूलकर भी निर्भर ना रहे कि वह बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है। नंबर 2, अपने अस्थायी निवास को ना छोड़ें। दोस्तों, यह बात कड़वा है पर यही सत्य है। जी हाँ, बेटे के कहने से भूलकर भी माता पिता अपने अस्थायी निवास को बेटे के नाम पर ना करें, क्योंकि अंत में बेटों के घरों में अपने आप को पराया महसूस दिलाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।